ह्यूम, प्राकृतिक धर्म पर संवाद, मिशेल मलहेरबे द्वारा। जब वे ब्रह्मांड की व्यवस्था और सामंजस्य पर विचार करते हैं, तो उनके दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें। डिजाइन के साक्ष्य, दुनिया के एक बुद्धिमान लेखक के अस्तित्व का दृढ़ विश्वास, संशयवादियों और नास्तिकों के खिलाफ साक्ष्य। दर्शन शास्त्र कारणों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक संशयपूर्ण तर्क को कैसे प्रस्तुत करें और समाप्त करें। तर्कसंगत आस्तिकता एक ईश्वर की छवि का पोषण करती है, जिसकी पूजा की जाने वाली बुद्धि और ज्ञान का प्रदर्शन होता है। ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास और गुणों के एक कार्य द्वारा सर्वोच्च अस्तित्व, इरादे और शक्ति पर दुनिया और पुरुषों के लिए प्रस्तुत करना। यूनानियों के दिनों में दर्शन और बहुदेववादी धर्म मानवता को साझा करते हुए सद्भाव में रहते थे। दार्शनिकों को अध्ययन करने की स्वतंत्रता का आनंद मिलता था, जो समाज की सरकार या धार्मिक प्रथाओं को खतरे में नहीं डालता था। ईसाई धर्म के साथ मिलन था। ऐसा लगता है कि जॉन लॉ पहले ईसाई थे जिन्होंने खुले तौर पर यह दावा करने का साहस किया कि विश्वास केवल कारण की एक प्रजाति है और धर्म दर्शन की एक शाखा है। डेविड ह्यूम का कौशल शैली से शुरू होने वाले विषय से निपटना है। संवाद पात्रों को दूर रखते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं। पुराना मॉडल सिसेरो का डी नेचुर देओर है, जो धर्म के प्रश्न का एक गैर हठधर्मी शैली संवाद में पहला मंचन है। धर्म के प्राकृतिक इतिहास के सामान्य परिणाम की शुरुआत में डेविड ह्यूम प्रकृति के कार्यों के चिंतन का श्रेय देते हैं, जो मानव मन पर प्रभाव पैदा करते हैं। एक उद्देश्य का प्रमाण, आदर्श जगत जो दैवीय समझ में है और जो वास्तविक जगत का कारण है, उसके पास अपनी व्यवस्था आदि का कारण अवश्य होना चाहिए। पदार्थ अपने आप को क्रम में नहीं रखता, जबकि विचार करते हैं। कला और मानव आविष्कार के साथ सादृश्य, प्रभावों, मानव कार्य और ब्रह्मांड की तुलना उनके अनुपात को दर्शाती है, जो तुलना की किसी भी संभावना को रोकता है, जो एक भाग से संपूर्ण तक जाता है। ब्रह्मांड अतुलनीय है। तुलना किए जा रहे मामलों की समानता की डिग्री, कारण, अनुमान की डिग्री को अधीनस्थ किया जाना चाहिए। इस दुनिया के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाला उद्देश्य एक असीम बुद्धिमान और बुद्धिमान व्यक्ति है। हालांकि एक आदर्श तर्कसंगत कार्य कारण का यह अभिधारणा अनुभव से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो केवल एक मानवरूपी सादृश्य प्रदान करता है। अंतिमता का अनुभववाद, ईश्वर द्वारा सोचा गया आदर्श दुनिया पुरुषों द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविक दुनिया का कारण है। ये आदर्श जगत अंतिम कारण है, लेकिन एक कारण के रूप में। यह स्वयं एक उच्च कारण का प्रभाव है। आदेश नस्ल आदेश और पदार्थ लगातार एक सिद्धांत द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जाता है, जो अपने आप जीवित रहता है। प्रकृति की अंतिमता नैतिक अंतिमता की सेवा में है। प्रकृति व्यर्थ कुछ नहीं करती। धर्म प्राय अंततः मेरा मुख्य ध्यान है। धर्म के सभी सिद्धांतों का सम्मान करने की आदत, मनुष्य की समझ की दुर्बलताओं को देखते हुए ईश्वर का स्वरूप सर्वथा बोधगम्य और अज्ञात है। इस सर्वोच्च आत्मा के सार के पुरुषों की नजर में रहस्य कारणों का यह क्रम अनंत काल से अस्तित्व में है। प्रत्येक मनुष्य धर्म के सत्य को अपने हृदय की गहराई में अनुभव करता है। धर्म आतंक को शांत करता है। धर्म ही जीवन का एकमात्र महान आराम और हमारा मुख्य आधार है। मनुष्य की भक्ति में दुख का सामना करना या रोग से अभिभूत होना, ब्रह्मांड में व्यवस्था का कारण या कारण शायद मानव बुद्धि के लिए कुछ दूर की सादृश्यता रखता है। एक दार्शनिक संशयवादी होना एक सच्चे आस्तिक और एक सच्चे ईसाई होने की दिशा में पहला कदम है।